कि हम चिंतन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य से भटक गई है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को यहाँ से अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद चुनाव लड़ाया और वो करारी हार का सामना झेलना पड़ा। हम माननीय कल्याण सिंह के साथ जब उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे और हमने उनकी बनाई हुई पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी सोरम विधानसभा से देवेंद्र लोधी को भारी बहुमत से विजयी बनवाया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन 250 मतों से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ। बाबा उपचुनाव दे दिया है, उपचुनाव में क्या बोलोगे? उपचुनाव में फिर भाजपा को यहाँ करारी हार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता ने अपना मन बना लिया है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, दल बदलुओं को वोट नहीं देना। सर आप ये बोल रहे हैं कि दल बदलू, वो दल बदलू कैसे हैं ये बताइए। दल बदलू हमारे यहाँ उतारा फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के प्रत्याशी की बात करें, यहाँ पे कोई प्रत्याशी मिला नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, तो वो वहाँ से खड़े करे गए थे, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुराई कैसे कर सकते हैं? अरे 75 साल के प्रत्याशी को यहाँ पे उतार दिया। टेम्परेचर 40 डिग्री था, उसको घर में एसी से निकलना दूभर हो गया, वोट मांगने आया नहीं कहीं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल के लिए वोट मांगता रहा और इसका कारण ये रहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट डालने में सक्षम रहा और जो विपक्ष का प्रत्याशी था उसने बसपा के प्रत्याशी को, बसपा के वोटरों को अपने पक्ष में प्रलोभन देकर वोट डलवा दिया, इसलिए जीतेगा। बाबा आप ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दल बदलू हैं, वो कैसे दल बदलू हैं? राज्यसभा से आते हैं सांसद लड़ने के लिए जी। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आता है तो केंद्र से मंत्री आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो विधानसभा से आते हैं लड़ने के लिए। क्या कोई नए कार्यकर्ता को पार्टी जोड़ने में सक्षम नहीं है? ऐसा है, देखो नए कार्यकर्ता जोड़ते हैं, नए कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। अंकल जी आप भारतीय जनता पार्टी की ऐसे बुराई तो नहीं कर सकते हैं? हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को अगर मौका मिलेगा तो पार्टी काफ़ी आगे जाएगी और 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। तुम्हारा भगवा लहराओगे? अरे भगवा तो लहर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में त्योहारा लहराओगे? अरे अवश्य, क्यों नहीं। ठीक है अंकल जी।